हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज की क्लास। देखते हैं मैथ के कुछ क्वेश्चन। आज हम उल्टे साइड से करेंगे, इधर से, मतलब पहले हम इधर से आते रहे ऐसे, आज थोड़ी उल्टा करते हैं। देखते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं नीचे ये नहीं। चलिए देखिए, आप ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन करेंगे आप मात्र, क्या बोलें तो, इसके लिए दूंगा मैं आपको 45 सेकेंड, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे ना बन रहा हो। ये क्वेश्चन को हम बोलते हैं वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन है ये, ठीक। ये वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपसे नहीं बन रहा हो सकता है कि आपने सिर्फ टाइम एंड वर्क पढ़ा हो, ठीक। जब आप टाइम एंड वर्क पढ़े हैं तो आपसे हो सकता है वर्क एंड वेजेस ना पढ़े हों, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं मेरे हिसाब से पहले ये चैप्टर पढ़ा देते हैं, उसके बाद ही टाइम एंड वर्क पढ़ाते हैं। और मैं यहाँ खाली प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ कि आप देखिए, आप अगर पढ़े हैं कुछ कहीं और नहीं पढ़े तो भी मैं कोशिश यही करूँगा कि आप क्वेश्चन इजी तरीके से करें, ठीक। क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत ना हो, बस। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन करें, ठीक। यहाँ पे क्या बोले, 5 मैन इंटू 16 दिन बराबर, हमको पहले तो 4 महिलाएं 2 पुरुष पूछे ना, तो हमको पहले महिला और पुरुष निकालना पड़ेगा कि वो दोनों कितने कितने टाइम पे कितना काम कर रहे हैं, ठीक। तो ये देखिए, 2 वुमेन इंटू 20 दिन। अब हम यहाँ से काटा पीटी करेंगे कैसे, 4 चक्को 16, 4 पंचे 20, 5, ठीक। ये 5 से 5 कट गया, तो m आ गया यहाँ पे 4, w आ गया 2। तो इसका रेशियो हमेशा अपोजिट हो जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे ये m और w का अनुपात मैं लिखूँगा, तो m का मान यहाँ पे 4 है ना, बट हाँ, इसका जब हम रेशियो में लेते हैं ना, तो इसका मान उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 2 और उसका मान हो जाएगा 4, बस। तो इसका अनुपात भी और तो कट गया ये ना, देखिए कैसे कट गया ये। इसको हम काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इसको काटेंगे 1 आ जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा, m का मान हो जाएगा 1, w का मान हो जाएगा 2, बस, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यार, क्यों होगी दिक्कत, बताओ ना आप। चलिए, वैल्यू तो हमने निकाल लिया डायरेक्ट, बस मेन चीज़ यहीं तक का रहता है कि हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं। अब हमको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। हमने ऊपर क्या लिखा था यहाँ पे, 5 मैन इंटू लिखे थे 16। मैं अब देखिए, हमारा 2 इक्वेशन बना था यहाँ पे, ठीक। कैसे, एक ये वुमेन वाला था, एक मैन वाला था। तो मैं क्या करूँगा, मैं या तो इसमें वैल्यू पुट करूँ या तो इसमें करूँ। सिर्फ इन दोनों में अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा, ठीक, तो मैं क्वेश्चन कर पाऊँगा। देखिए, मैं ये इक्वेशन उठाता हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, तो यहाँ पे 5 है, मैन का रेशियो यहाँ पे 1 है, इंटू 1 इंटू 16 बराबर, और का मतलब आपको पता होता है ना, प्लस होता है। आप जब ये क्वेश्चन करेंगे ना, तो और का मतलब यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे 4 महिलाएं हैं ना, तो 4, महिलाओं का अनुपात 2 है, इंटू 2 प्लस 2 पुरुष है ना, 2 इंटू पुरुष का मान यहाँ पे क्या है, 1। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि हर बच्चे ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। आप इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा आएगा, 5 एकम 5, 16 पंचे 80 बराबर, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, 6 2 8। तो देखिए, 80/8, ये बराबर का मतलब बटा होता है, ठीक। तो 8 से काटेंगे इसको तो 10 आना चाहिए यार। सोलह पंच 80 होता है ना, सही तो किया हूँ मैं कि गलत है कहीं पे। m का मान यहाँ पे 1 है, m का मान 1 है, ठीक है। तो 5 एकम 5, 16 पंचे 80, 10 आना चाहिए यार।
ऑप्शन में क्यों नहीं है? 4 दूना 8 तो 10। अरे हाँ बाबू 8 आएगा, मैंने गलत किया। देखो ये 4 दूना 8 बनेगा, 8 में 2 जोड़ूंगा तो 10 ना होगा ये पूरा होगा 10। यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, 8 प्लस 2 10, तो मैं ये 80 को 10 से भाग दूंगा तो 8 ही तो आएगा। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा? 8, ऑप्शन डी। ये देखिए रेलवे में पूछा गया था, आरपीएफ में, कांस्टेबल में पूछा गया था, लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा ये एकदम से। देखिए ऐसे क्वेश्चन ना आपको करना आना चाहिए। मैंने यहाँ पे समझाया आपको कि आप कैसे करेंगे, एकदम मतलब धीमा से समझाया, एकदम हौले हौले जिसको बोलते हैं, स्लोली स्लोली, उस हिसाब से समझाया कि आप समझ पाएँ। ठीक, तो बताइए इसमें कोई दिक्कत? हाँ, अगर आप बोले तो मैं इसी टाइप के अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन करवा दूं। अगर मैं ये इसी टाइप के 10 क्वेश्चन करवा दूंगा तो मेरे को लगता है इसका जो जितने इसके क्वेश्चन आते हैं ना वो सब आपको क्लियर हो जाएगा, आप वो सब कर पाएंगे। ठीक, बस यही है कि आप कुछ रिस्पॉन्स दें तो मैं करवा दूं। ये पता चले मैं करवाने आ गया, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बाबू यहाँ करवा रहा है उधर कोई सुन ही नहीं रहा, तो क्या मतलब? फिर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स चाहिए होता है। ये क्वेश्चन तो एकदम हलवा है, इसको आप करेंगे 20 सेकेंड में। ठीक, क्या है ना, कभी कभी हलवा भी गर्म होता है ना तो मुंह जल जाता है, तो हलवा समझ के मत करना। इसकी लैंग्वेज बहुत अजीब है, हमसे विक्रय मूल्य ही पूछा है इसमें। मैं तो डायरेक्ट बता सकता हूँ इसका आंसर होगा 1000 डायरेक्ट, बट यही है, आप करो ना। चलिए आपका टाइम ख़त्म, अब हम करवाते हैं। 4000 में उसने खरीदा, ठीक, 75 की छूट दिया ना, तो बचा कितना? 25 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौको 100। ठीक, तो 25 चौको 100 तो हो गया, और जीरो 1000 आ गया आंसर। मैंने क्या बोला? ये क्वेश्चन 20 सेकेंड के लायक भी नहीं था, 20 सेकेंड लायक भी नहीं था, इतना इजी क्वेश्चन था ये। फिर भी क्या है कि हो सकता है आप लोग ना पढ़े हों, क्या है, हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ ज़्यादा पढ़े हों। जो कुछ ज़्यादा पढ़े हैं, कुछ ज़्यादा, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, जो कुछ ज़्यादा पढ़े हैं उनके लिए ये क्वेश्चन रहेगा। 15 सेकेंड के लिए करो, ज़्यादा पढ़े हो आप तो, अगर कम पढ़े हो तो भी कर लो यार, क्या जाता है, पढ़े तो हो। क्योंकि क्वेश्चन इजी है इसलिए आप करेंगे। ठीक, सिंपल, बाकी कुछ है नहीं। चलिए करिए इसको, जो कर लिया उसके धन्यवाद कि वो कर पाया, बट जो नहीं कर पाया उसके लिए हम बैठे हैं। कैसे? ये मीटर में है ना, हमको किलोमीटर प्रति सेकंड में निकालना है, तो हमको जब मीटर से किलोमीटर में जाना होता है तो हम 18/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये 8 है ना, इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, क्योंकि हमको मीटर से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है बस। तो 18 8 144/5। अब बताओ कितना आएगा? एक चीज़ और बता दूं मैं, जब आपको किसी संख्या को 5 से भाग करना हो ना, जैसे 144 है, उसको 5 से भाग करना है, तो आप क्या किया करो, ये ऊपर वाली संख्या का डबल कर दिया करो बस। डबल करोगे तो कितना होगा? ये 14 दूना 28, 4 दूना 8, ये हो गया। 5 से जब भाग करना हो तो बता रहा मैं, खाली 5 से। ठीक, तो इसको डबल करो ऊपर वाली संख्या को, और आंख बंद करके पीछे साइड से एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, मात्र एक संख्या के बाद यहाँ पे आप पॉइंट लगा दो बस। ठीक, ये तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? 28.8, जो कि ऑप्शन ए में था। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बताइए।
नहीं होगी यार, क्यों होगी बताओ ना। इजी क्वेश्चन भी अगर आप नहीं करोगे तो फिर बोलोगे कि यार टीचर्स की लोगों की गलती होती है, तो टीचर अपनी गलती क्यों मानेगा? क्योंकि कोई भी टीचर अच्छा या बुरा नहीं होता, वो अपना अपना आपको 100% देगा। बट यही है कि आप ले पा रहे हो या नहीं, उससे इम्पोर्टेंट ये है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन आप करेंगे 45 सेकेंड में, क्योंकि एलसीएम का क्वेश्चन है तो इसमें हो सकता है टाइम लग जाए आपको, क्योंकि इसमें आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। मेन चीज़ें एलसीएम निकालनी होती है जब भी क्वेश्चन करोगे आप तो। ठीक, चलिए करिए, इसको आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, बिना टेंशन के किया करो क्वेश्चन ना। आप जितना आराम से करोगे, जितना प्यार से, हर चीज़ को एक प्यार की ज़रूरत होती है। जैसे आप किसी को बनाओगे अपनी गर्लफ्रेंड, तो उसको भी प्यार की नीड होती है। उसको आप ऐसे नहीं रख सकते कि ये है वो है, दुनियादारी बता के। हर एक चीज़ को प्यार की आवश्यकता होती है, तो ये क्वेश्चन को भी प्यार की ज़रूरत है भाई, तो आप इसको प्यार से देखो बस। क्वेश्चन करने के एक आसान तरीका बता दूँ मैं। ये 12 है, ये 40 है। एक तो आपको मालूम, जब आप ऐसे क्वेश्चन करो ना, तो आपको एक चीज़ ये आना चाहिए, डिजिबिलिटी का रूल, नियम, विभाजिता का नियम आना चाहिए। 12, 40, 50, 78, ये संख्या है। एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि एल का मतलब होता है लीस्ट, यानी कम से कम, वो छोटी से छोटी संख्या हमको चाहिए। ठीक, देखिए जो 4 की विभाजिता का नियम है, क्या होता है, 10 × 4, ये 40 बनता है ना। चलो करो जो भी बनता हो आप। देखिए 39 को जो है आप 4 से भाग करोगे 40 से, तो ये भाग नहीं होगा। कैसे नहीं होगा करके देख लो आप, क्योंकि 4 की जो विभाजिता का नियम कहता है 10 चौको 40, 10 से तो मान लो ये संख्या विभाज्य हो जाएगा। ठीक, तो एक 0 काट दो आप। पहले हमको छोटी से छोटी संख्या लेके चलनी है, बड़ी नहीं, पहले छोटी से छोटी संख्या। और ये संख्या तो जीवन में भाग नहीं होगा, क्योंकि ये 12 की विभाजिता का नियम है 3 × 4। कोई भी संख्या 3 और 4 से भाग होगी तभी वो भाग होगी। 3 की विभाजिता का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। तो 9 2 11 हो रहा है, इसके अंकों का योग 11 हो रहा है ना। तो 11 कभी 9 से भाग होगा 3 से? आप बोलेंगे नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो जीवन में नहीं हो सकता था। अब देखो 390 को आप 4 से भाग करो, हो रहा है 4 4 7 28, 4 8 32, 4 नहीं है 36, 36 हुआ। 36 के बाद कितने बचेगा, 3। 3 में आप एक 0 लगाओगे, 4 से भाग करोगे तो 30 कभी 4 से भाग नहीं होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 78 बड़ा है कि 15600? आप बोलेंगे 78 छोटा है, 15600 बड़ा है, तो हम 15600 नहीं लेंगे पहले, क्योंकि हमको लिस्ट छोटी संख्या चाहिए होगी। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो चुके थे, 2 ऑप्शन थे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक 78। 78 वह संख्या है जो 78 से भाग हो जाएगी, 50 से भी भाग होगी, 40 से भी भाग होगी। आपको भरोसा ना हो करके देख लो। ये लो 4 से भाग किए, बचा कितना, 4 एकम 4, बचा 3। 3 का मतलब 38, 4 8 32, बचा कितना, 4 नहीं है 36, फिर 20। पूरी तरह से भाग हो रहा है ये जो आपका ऑप्शन है डी, ये हर एक संख्या से भाग होगी, सिंपल। तो ये तरीका नहीं, तो आपको करना है। और तो एलसीएम लो, खींचो लाइन ऐसे, कैसे, 12 लिखो, 40 लिखो, 50 लिखो, 78 लिखो, 2 से काटो, काटते रहो भाई, काटते रहो, फिर गुणा करो। तो क्या है, इंसान को ना कभी कभी स्मार्ट अप्रोच भी सीखना चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन सीख रहे हो, आपको तरीके भी सीखने पड़ेंगे अच्छे, समझ गए। चलिए आप ये क्वेश्चन देखेंगे,
इसमें युग्म देखना है बाबू, युग्म कितने बनेगा। बताइए इसका आंसर। इसको आप करेंगे 45 सेकेंड में। ये क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हो सकता है टाइम लग जाए, बट अच्छा क्वेश्चन है। करिए, चलिए इसको अच्छे से करेंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं। युग्म निकालना है बेटा, बस जोड़े। जैसे एक ये संख्या है ना, यहाँ पे देखेंगे कितनी है ये संख्या, 5292। 21 से भाग दीजिए आप ये संख्या को। हम 7 से काटेंगे 3 बार, इसको 7 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 7 7 49, बचेगा 3, 39 ये है, फिर 7 से काटे, 7 7 49, 3 ये है, फिर 7 7 पना 35, बचा 2, 6 7 42, 7 पना 35, 6 7 42, 6 7 6 7 5 12 6 18, ठीक है। देखिए कट गया कुछ कारणवश। 5292y, इसको काटेंगे 3 बार, इसको काटेंगे आएगा 7 6 5, इतना ही आएगा। से 6 पंचे 30, 6 फिर काट ही लेते हैं। 7 7 49, बचेगा कितना, 3 9, 7 पना 35, 7 6 42, ये आएगा 756 बटे 3, 756 बटा 3, 3 से काटेंगे इसको कितना आएगा, 3 दूना 6, अब बचा कितना, 3 दूना 6 बचा 1, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 252, 252 आ गया ना। अब हम इसको 252 के युग्म बनाने हैं। अब युग्म बनाओ, कैसे बनेगा, ठीक, करो इसको आप, एकदम इजी वे में करना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, ठीक, अब देखिए 252 आ गया ना। अब हम इसको फिर से 21 से काटेंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या है ना, तो हम 21 से अभी काटते जाएंगे इसको जब तक 21 से ये कटेगी। देखिए 21 से काटे ना इसको, 21 एकम 21, 21 दूना 42, 12 बार कट गया ये। अब देखिए मेन यही तक था, मेन यही है सब। अब देखिए हम क्या करेंगे, 12 का ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसमें 2 ही संख्या कॉमन होनी चाहिए, एक संख्या कॉमन होनी चाहिए। जैसे 12 का मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 12 इंटू 1 12 होगा, 3 इंटू 4 ये 12 होगा, 6 इंटू 2 ये 12 होगा। लेकिन ये 6 में आप देखेंगे 3 और 2 मिलके बन रहा है ना 6, तो 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, तो ये चीज़ हम नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक। तो आप एक और देखिए, क्या कोई और संख्या है जो इसके सिवा बनाती हो पेयर। आप बोलेंगे मुझे तो, देखिए मैं अपना बताऊं, मेरे को अभी ये दो जो 2 जोड़े हैं, इन दोनों के सिवा मेरे को कोई नहीं दिखता। 3 4 मिलके 12 बनाएगा, 12 एकम 12 बनाएगा, हो गया। अब कोई संख्या नहीं बना दे सकती। 6 और 2 बनाएगा, लेकिन 6 और 2 में 2 कॉमन हो जाएगा, तो इसका 2 पेयर ही बनेगा, एक तो ये, दूसरा ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 2, ठीक। देखिए जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपल आप ऐसे ही करेंगे, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, ठीक। जब आपको फैक्टर निकालना आएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन देखिए ना, एक पाइप 9 घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप 12 घंटे में खाली कर रहा है। यहाँ पे यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी का 1/2 भाग कितने समय में भरेगा। आप बताइए, 2/3
यहाँ पे मेंशन किया है ना 2/3। मान लीजिए इसको आप करेंगे 25 सेकेंड। आप लोगों के लिए ये इनफ है, करिए। ठीक, इजी क्वेश्चन है यार, दिक्कत नहीं होगी आपको, टेंशन मत लो, एक भी दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी है हमारी। क्योंकि जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं जाती। दिक्कत कब जाती है? जो क्वेश्चन लेंदी होते हैं। ठीक, चलिए हम बता रहे हैं। आप मान लीजिए ए पाइप है वो 9 घंटे में, जो बी पाइप है, लेकिन हाँ यहाँ पे आप एक पहले लिख देता हूँ फिर बता रहा हूँ, ये 12। एक चीज़ आप यहाँ पे ये देखेंगे, ये भरने वाला है ना तो इसको प्लस, ये खाली करने वाला है माइनस। बस इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बेटा? 12, 9 दूना 12 तय 36, 36 हो गया एलसीएम। बस 9 चौको 36, 12 तय 36। क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन हमारा सॉल्व है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। देखिए ये तो आपका खाली भरने वाला है, ये खाली करने वाला। जब मैं भरने वाले और में से खाली करने वाले को घटा दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? ओवरऑल भरने वाला। तो मैं घटाऊंगा तो 1 बचेगा, 1 की वैल्यू यहाँ पे 36 है। और हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 2/3, तो 36 का 2/3 निकालना है। बस 3 से काटेंगे कितना आएगा? 12, 12 दूना 24, ऑप्शन बी। क्या दिक्कत है कहीं आपको? बताइए। देखिए फिर से देखिए, हो सकता है आप ही हो जो ना आ रहा समझ, हो सकता है और हो जिन्हें ना आ रहा हो समझ, हो सकता है कुछ ऐसे हो जिनको एक बार में आ जाता है, हो सकता है कुछ ऐसे हो जिनसे आता ही हो पहले से ये। ठीक, तो ये सबके लिए है। देखिए ए जो है वो खाली कर रहा है, कितने में भर रहा है, तो ये प्लस बना दिए स्टार्ट में 9। जो बी व्यक्ति है वो खाली कर रहा है कितने में? 12 में। तो इन दोनों का आप सिंपल पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है? वह संख्या जो इन दोनों से कटने वाली संख्या। देखिए 9 और 12 से कटने वाली संख्या 36 होती है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आप एक चीज़ ये बताओ, ये आपका भरने वाला है, ये आपका खाली करने वाला। ठीक, जब आप भरने वाले को खाली करने वाले से घटाएंगे तो आपको टोटल भरने वाला मिलेगा। ठीक, तो आप 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 बचेगा। वो 1 कितने टाइम में भरेगा? 36 टाइम पे। हाँ, अब देखिए 2/3 बोला है, 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3। तो 3 से काटेंगे तो ये आएगा 12। सिंपल 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो होगा 24, 24। क्या आपको अब भी नहीं आया समझ में ये क्वेश्चन? अगर हाँ नहीं आ रहा भाई तो कहीं ना कहीं आप में भी कमी है, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन पूछा ही गया है मेरे भाई। देखो मैंने क्या बोला, पूछा ही गया है तो पूछा ही जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे आप 30 सेकेंड पे, टाइमर स्टार्ट। टाइमर की व्यवस्था तो नहीं है यार, बट कोशिश यही है, करवा देंगे, क्या जाता है। थोड़ा मैं अपना टैब चेंज करने वाला हूँ, जब टैब चेंज हो जाएगा टाइमर की व्यवस्था भी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन है। चलिए
जब आपको औसत चाल पूछे ना, किलोमीटर में दिया है ना, क्या करो बाबू, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ेंगे और भाग कर देंगे किससे, 2 से। दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। 2 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा 2, ये होगा 2 2, 222, ऑप्शन बी आ गया। आंसर आया। हमसे क्या पूछा था, एवरेज, औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम यहाँ पे कांस्टेंट था तो हमने निकाल दिया डायरेक्ट 2 से भाग करके, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए नेक्स्ट देख लें। हाँ, ये भी देखिए आप, बहुत अच्छा सवाल है। इसको आप करेंगे 35 सेकेंड, इनफ आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन है, कर पाएंगे आप, कोशिश करिए, बन जाएगा यार। और हाँ, आप ग्रुप डी के लिए ना प्रिपेयर रहिए पूरी तरह से। मैं रीजनिंग की भी क्लास लेता हूँ और बहुत अच्छे अच्छे सवाल रहता हूँ। मैंने उसमें बेसिक तो ट्रिक बताता हूँ, कोई क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूँ, ट्रिक नहीं, उसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आप कैसे करेंगे क्वेश्चन, वो भी जल्दी में, ठीक। ये नहीं कि आपको कोई मैं बेसिक बता देता हूँ कि भाई ए आता है 1 पे तो पहले 1 लिख लो, फिर बी आता है 2 पे फिर बी लिख लो, फिर इन दोनों को देखो क्रॉस तो नहीं होता, ऐसे नहीं, मैंने डायरेक्ट बता देता है, ठीक। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे करोगे आप। तो आप उस टाइप से देखने के लिए रीजनिंग की भी क्लास देख लिया करो यार, ठीक। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या है, दीक्षा ये डी, अमित का ए, इनका अनुपात क्या दिया बेटा, 7:5। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 4:3, ये हो गए 4:3। एक चीज़ आप ये देखो, जब भी आप रेशियो का मतलब जब क्वेश्चन करो ना, आप अनुपात में करो, जैसे आयु का क्वेश्चन अनुपात में पूछा जाता है, ठीक, तो आपको ये दोनों अंतर ना बराबर करनी होती है, ये इनके बीच का अंतर बराबर करना होता है। जैसे इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 3 है, तो इसको हमको बराबर करना होता है, या तो ये दोनों 2 हो या तो ये दोनों 3 होना चाहिए, तो हमको बराबर करना होता है। बेसिक बराबर हम कैसे करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींचो आप, सिंपल, इन दोनों का अंतर कितना है बेटा, यहाँ पे 1, इन दोनों का अंतर क्या है 2, तो सिंपल यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, बस अंतर बराबर हो जाएगा। कैसे देखिए, 7 एकम 7, 5 दूना 5 एकम 5, 4 दूना 8, 3 दूना 6, अंतर बराबर हो गए, 1 का अंतर यहाँ 1 का अंतर यहाँ, बस यही चीज़ करना होता है। अब यहाँ पे देखिए 1 का अंतर आया है ना, ये 1 का अंतर जो है उसी का मान ये 4 वर्ष दिया गया है, क्या 4 वर्ष जो दिया गया है यहाँ पे, वो उसी का मान दिया गया था बेटा, 4 वर्ष जो दिया गया था इसी का मान था ये 4, ठीक। तो यहाँ पे ये 4 लिखेंगे, सिंपल आ गया 4, 1 का मान 4 है। अब क्वेश्चन देखिए, उनकी वर्तमान आयु, हम वर्तमान आयु यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे, इनका अंतर 2, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ये आंसर। इनका अंतर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किए 4 आया, प्लस 4 साल बाद ना, तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये भी 8, देखिए दोनों साइड से 8 8 आ गया ना, ऑप्शन सी आ गया आंसर। तो ये होता है तरीका क्वेश्चन करने का। चलिए अंतर लेना आप फिर से देख लो एक बार, अंतर लेना, हो सकता है डाउट हो आपको। यहाँ पे दीक्षा, ये अमित, ये 7:5, ये है 4:3।
मैं नहीं चाहता कोई भी डाउट लेके आप पेपर में बैठो। देखिए, जब आप इनका अंतर बराबर ना होगा ना, ये साइड वालों का अंतर, तो आप इन दोनों का अंतर लोगे, नीचे वालों का ऊपर गुणा करोगे, ऊपर वाले का अंतर लोगे और नीचे वाले से गुणा करोगे बस। तो ये होगा 7 एकम 7, 5 एकम 5, 4 दूना 8, 3 दूना 6। देखिए 7 से 8 हुआ 1 का अंतर, 5 से 6 हुआ 1 का अंतर, अंतर बराबर हो गया दोनों का। अब यही 1 की वैल्यू 4 दी गई थी। हम देखें, अंतर ही हमसे पूछा है, यहाँ पे देखिए कितना अंतर, तो इसका अंतर 2 है, तो 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 8 बन गया, और इनका अंतर क्या है 1। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो, आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक। तो आप यहाँ से आंसर निकाले तो भी 8 आ गया, आप यहाँ से आंसर निकालोगे तो 1 का अंतर है, तो 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये बन गया 4 एकम 4, 4 साल बाद है ना, तो 4 इसमें जोड़ दो, तो ये हो जाएगा टोटल 8। 8 ही हमसे पूछा था, आंसर आ गया सी। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कैसे भी आप नहीं फंसोगे, ठीक ना। जैसे एक ये क्वेश्चन भी कर लो, इसका आंसर क्या होगा बताओ। इसका आप कमेंट में नहीं करके बता दोगे यार, क्योंकि यार ये क्वेश्चन इजी है। ये 60 मीटर है, ये 15 मीटर है, 15 चौको 60, 15 एकम 15। इसका आंसर तो क्या बताऊँ मैं, इसका आंसर एकदम इजी आएगा। चलो कर लो। देखिए 3 का अंतर है बटा 1, अरे सॉरी, हाँ सही तो है 3। इसका आंसर आएगा 33.33। 1/3 होता है 33.33। आपको डायरेक्ट यहाँ पे जब 3 दिखे ना तो समझ जाएगा आंसर ही आएगा 33.33, क्योंकि आप कुछ कर भी नहीं सकते ऐसे क्वेश्चन में। क्या करोगे आप बताओ, बताइए। एकदम इजी था ना, कोई दिक्कत नहीं ना, होगा भी नहीं, क्यों होगा बताओ। आप ऐसे क्वेश्चन इजी कर लिया करो। ये क्वेश्चन जैसे देखिए, ये सब आरपीएफ के लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा। जब आपको कोई लेटेस्ट क्वेश्चन कराए ना तो उसको आप करो। यहाँ पे क्या बोले, बढ़ोतरी के बाद इतनी कीमत है, तो मूल्य हमसे 100% पूछा है। आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, 12 से भाग दो, 12 एकम 12, 12 दूना 24। आंसर भी नहीं है। 3 का मल्टीपल देख सकते हो, ये ऑप्शन नहीं है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। बट करो, चलिए इसको आप करिए 15 सेकेंड में, फिर हम करवा रहे हैं तुरंत। फिर इसके बाद देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा वर्क के लिए। ये क्वेश्चन आप करिए, इजी वे में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए करिए। देखिए 1740 इंटू 120/100, क्या ऐसे होगा? आप बताओ, क्या यह क्वेश्चन इस तरह से होगा? बताओ आप, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये क्वेश्चन ऐसे होगा? बताइए जल्दी से।
चलिए, नहीं बता पाओगे आप, ये क्वेश्चन होगा ही नहीं ऐसे। हम बोले थे कि 100% हमको निकालना है। 1740 बटा करेंगे 120 इंटू करेंगे 100। देखिए, एक जीरो से एक जीरो काटे, 12 से काटेंगे, 12 एक कम 12, बचेगा कितना? 12 5 बचेगा ना, 5 के बाद ये 554। 12 से काटेंगे, 12 चौको 48, 4 1 4 4, ये दोनों ऑप्शन खत्म। ये ऑप्शन तो होना ही नहीं था भाई, क्योंकि हमको नहीं हो सकता है होना ही नहीं था, क्या होता है। फिर यहाँ पे 1 जीरो, फिर 1 जीरो, अब 12 से फिर से काटिए। अरे बेटा रुको रुको रुको, 1740 इंटू बटा 120 इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 से काटेंगे, 12 एक कम 12, 5 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 1450 आना था, गलत काटे थे ना। ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा। काट पीट लो, आप भी देख लो। हम क्या है ना, कभी कभी कोई क्वेश्चन जल्दी कर देते हैं ना, जल्दीबाजी में क्वेश्चन हमेशा गलत होता है। आपसे, मेरे से नहीं, हर किसी से। जो भी जल्दीबाजी में करेगा वो क्वेश्चन गलत ही करेगा, ठीक। हमसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना, कपड़े का मूल्य, कीमत, मूल्य जब पूछ लेना, तो आप जब मूल्य पूछे, जब वास्तविक मूल्य पूछे, जब उसका क्रय मूल्य पूछे, तो आप समझ जाओ कि आपको 100% ही निकालनी है, सिंपल, ठीक। तो ये क्वेश्चन तो हो गया बेटा, इजी था। और ये क्वेश्चन सेम है, ऐसे ही क्वेश्चन है ये वाला भी, इसके नीचे वाला। इसका आंसर नहीं बताऊंगा मैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर हम क्वेश्चन कल करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन HCF का है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। इसका कल आप करके आ जाना, और कल मैं यहीं से क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर ये कहलाएगा अपना 50 क्वेश्चन है, ठीक। कल हम यहीं से करवाएंगे, इसको आप कर लेंगे ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। कल हम यही क्वेश्चन से करवाएंगे, ठीक, सेम। ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क के लिए, क्योंकि इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इसको आप कमेंट में बताएंगे कितना आंसर आएगा, ठीक। अगर क्लास अच्छी लगी हो भाई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। धन्यवाद।